उसमें दो मेन चीज़ों का यूज होता है, दो मेन वर्ड का यूज होता है, सिंस और फॉर। सिंस में मैंने बताया था कोई एग्जैक्ट टाइमिंग, जैसे कि जनवरी से, फरवरी से, 2030 से, 1932 से, 1940 से, इस तरह रहेगा तो वहाँ सिंस लगाएंगे। फोर, यहाँ ट्रिक याद कर लीजिएगा, फोर मतलब चार, चार मतलब गिनती। कोई एग्जैक्ट टाइमिंग रहेगा, जैसे कि 2 घंटा से, 4 घंटा से, 2 सप्ताह से, 4 महीना से, 10 साल से, 50 साल से, 85 साल से, इस तरह रहेगा तो वहां पर फोर लगेगा। वो लास्ट, हम सभी, ठीक है, हम सभी 1932 से झारखंड में रह रहे हैं। हम सभी जो है 1932 से झारखंड में रह रहे हैं। तो वही चीज़ का इंग्लिश क्या होगा, हम सभी का तो हो जाएगा वी या फिर वी ऑल लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वी ऑल। उसके बाद क्या है, ही सीट नेम के साथ देखिए वी जो है प्लूरल है तो उसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। वी ऑल हैव बीन, हैव के बाद यहाँ क्या आ गया, बीन। उसके बाद रहने का क्या हो गया, रह रहे हैं, लिविंग, लिविंग। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लिविंग इन झारखंड, कहाँ रह रहे हैं, वी ऑल आर लिविंग इन झारखंड। हम लोग तो यहां तक कर लिए, लेकिन कब से, 1932 से। अभी गिनने जाएंगे 1932 से 2023 तो अभी कई मिनट लग जाएगा, इसीलिए सिंस, है ना। आप लोगों को पिछला क्लास में मैंने बताया है, वी ऑल हैव बीन लिविंग इन झारखंड सिंस 1932। हेलो एवरीवन, जैसा कि लास्ट क्लास हम लोग पढ़े हुए थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका इंट्रोडक्शन मैंने दे लिया था। जिनको नहीं मालूम है वो पार्ट 1 में जा करके देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यही है कि इसमें कोई समय रहता है और उसके लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में या वर्ब के लास्ट में रहा रही रहे होते हैं। ऐसा ये होता है, ये कोई काम कभी बहुत पहले से चलते आते रहता है या कोई दरमियान से चलते आते रहता है, 2 घंटा, 4 घंटा, 2 साल, 4 साल, इतने समय से चलते आते रहता है और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तक चल ही रहा है, उसी को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसमें दो मेन चीज़ों का यूज होता है, दो मेन वर्ड का यूज होता है, सिंस और फॉर। सिंस में मैंने बताया था कोई एग्जैक्ट टाइमिंग, जैसे कि जनवरी से, फरवरी से, 2030 से, 1932 से, 1940 से, इस तरह रहेगा तो वहाँ सिंस लगाएंगे। फोर, यहाँ ट्रिक याद कर लीजिएगा, फोर मतलब चार, चार मतलब गिनती। कोई एग्जैक्ट टाइमिंग रहेगा, जैसे कि 2 घंटा से, 4 घंटा से, 2 सप्ताह से, 4 महीना से, 10 साल से, 50 साल से, 85 साल से, इस तरह रहेगा तो वहाँ पर फोर लगेगा। वो लास्ट क्लास में हमने पूरा क्लियर इसका कंसेप्ट दे दिया है, बस आपको देखना है। हेल्पिंग वर्ब हैव हैज लगेगा, मेन वर्ब इसमें भी फोर लगेगा, इतना सा देखना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है पूरा हम लोग इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। हाँ, तो हम लोग जो है ये इसका जो पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया पार्ट 1 में ऑलरेडी ही, ठीक है। अभी थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में भी समझा दिए। अब हम लोग इसको कैटेगराइज करेंगे सेंटेंस वाइज में, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग तो जो जानेंगे वो पॉजिटिव सेंटेंस जानेंगे, ठीक है, जिसमें ना, नहीं रहे या कोई सवाल ना रहे। इसका जो स्ट्रक्चर जो रहता है, इसका जो स्ट्रक्चर जो रहता है वो रहता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन, है ना। यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी डाल सकते हैं, ठीक है, प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, है ना, सिंस या फोर प्लस
कोई भी जो पार्टिकुलर टाइम दिया हो वो यहाँ पर हमारा मेंशन किया हुआ रहता है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसमें आप लोगों को लग रहा होगा बाप रे इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं है। वही सब्जेक्ट है, वही हेल्पिंग वर्ब है, बीच में बीन जुड़ गया, वो वही मेन वर्ब है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, बस एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है सिंस और फॉर लगा है और टाइम लगा है। मान के चलिए कोई स्ट्रक्चर बनेगा, कोई सेंटेंस बनेगा, मैंने पिछले क्लास में ही बोला था कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू ऑल। ठीक है, लेकिन आप लोगों को 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, इसका कहाँ से इंग्लिश आएगा भाई? तो ये 2 घंटा का जो समय दरमियान है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर, कोई ऐसा टॉपिक रहेगा तब तो हम लोग मैनेज करेंगे। तो उसी को जानने के लिए आज हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं आप लोगों को, है ना, लोगों को 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो सिंपल है। ठीक है, लेकिन ये 2 घंटे जो समय आ गया, 2 घंटे से जो समय आ गया, वो थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है, आई है, तो आई डाल दिए। आई के साथ क्या लगेगा, शुरुआत से ही बताते आ रहे हैं, हैव लगेगा। ही सी इट नेम के साथ हैज, बाकी सबके साथ हैव, तो आई हैव, आई हैव। उसके बाद क्या लगेगा, बीन। ठीक है, बिफोर क्या करने का काम कर रहे हैं, टीचिंग, पढ़ाने का काम कर रहे हैं। आई हैव बीन टीचिंग, किसको पढ़ा रहे हैं, आप सभी को। यू सिर्फ लिख सकते हैं या यू ऑल भी लिख सकते हैं। उसके बाद कितने देर से, 2 घंटे से। कोई मेजरमेंट, एग्जैक्ट मेजरमेंट मेरे पास आया है। 4 मतलब 4 और 4 मतलब 4, ट्रिक। ठीक है, तो ये 4 लगाएंगे। 4, देखिए ऑब्जेक्ट आ गया, किसको पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। 4 2 आवर्स। ठीक है, ये चीज हो गया। जैसे कि और वही दूसरा एग्जाम्पल हो गया, हम सभी, ठीक है, हम सभी 1932 से झारखंड में रह रहे हैं। हम सभी जो है 1932 से झारखंड में रह रहे हैं। तो वही चीज का इंग्लिश क्या होगा, हम सभी का तो हो जाएगा वी या फिर वी ऑल लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वी ऑल। उसके बाद क्या है, ही सीट नेम के साथ देखिए वी जो है प्लूरल है, तो उसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। वी ऑल हैव बीन, हैव के बाद यहाँ क्या आ गया, बीन। उसके बाद रहने का क्या हो गया, रह रहे हैं, लिविंग। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लिविंग इन झारखंड, कहां रह रहे हैं, वी ऑल आर लिविंग इन झारखंड। हम लोग तो यहां तक कर लिए, लेकिन कब से, 1932 से। अभी गिनने जाएंगे 1932 से 2023, तो अभी कई मिनट लग जाएगा, इसीलिए सिंस, है ना। आप लोगों को पिछला क्लास में मैंने बताया है, वी ऑल हैव बीन लिविंग इन झारखंड सिंस 1932। ठीक है, तो कोई बोलेगा वह 1985 से रह रहा है ना। कोई बोलेगा वह 1985 से रांची में रह रहा है ना। तो इसका भी वही हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, तो ही के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, हैज लगाते हैं। ही हैज, उसके बाद क्या हो जाएगा, बीन बिफोर लिविंग
इन रांची, है ना, रांची कब से 1985 से, या फिर हम लोग यहाँ पर इसको अच्छा चलिए 1985 कर देते हैं, सिंस 1985। ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और एक एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, आप लोग 2 मिनट से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, या फिर जो है आप लोग अपने आप को सोचिए कि मैं 2 मिनट से वीडियो देख रहा हूं, है ना, या मैं 5 मिनट से वीडियो देख रहा हूं, मैं 5 मिनट से वीडियो देख रहा हूं। कोई समय है, मैं वीडियो देख रहा हूं तो सिंपल हो जाएगा, है ना, आई एम वॉचिंग वीडियो, लेकिन यहां पर अलग हो जाता है। ठीक है, आई का क्या हो जाएगा, मैं का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। वाचिंग और सीइंग में अंतर होता है। सीइंग मतलब बाहर का कोई एनवायरनमेंट देख रहे हैं, उसमें सीइंग हम लोग डालेंगे। वाचिंग कोई खास पार्टिकुलर चीज, टेलीविजन हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, वो सब में हम लोग वाचिंग डालते हैं। ठीक है, तो वॉच मीन्स देखना होता है। ठीक है, तो आई के साथ क्या लगेगा, हमेशा के जैसे आई हैव बीन वॉचिंग, है ना। वॉच मतलब घड़ी होता है, ये वॉच नहीं है, ये वॉच मतलब देखना होता है। आई हैव बीन वॉचिंग द वीडियो, है ना, क्या देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। कितने देर से, 5 मिनट से, 4-5 मिनट्स। ठीक है, यहां तक समझने में किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब जो है हम लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसका पॉजिटिव का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग जो है अब इसमें नेगेटिव का हम लोग ये करेंगे, नेगेटिव हम लोग पढ़ेंगे, इसी वीडियो में हम लोग नेगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, ये जितना भी चीज़ है पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है। अब इसको स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया, अब इसी को हम लोग नेगेटिव बनाएंगे। क्या करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव का मतलब जहां पर नो वर्ड का यूज होता है वो, है ना। तो मैंने शुरू से ही आप लोगों को क्या बोला हुआ है, शुरू से ही मैंने आप लोगों को क्या समझाते आ रहा हूं, मैं आप लोगों को प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही क्या समझाते आ रहा हूं कि अगर पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हो, अगर ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है, अगर पॉजिटिव का स्ट्रक्चर जो हो तो उसको छेड़ना ही नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नो लगा देना है, एंड नथिंग एल्स। क्या करना है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नो लगा देना है, उसके बाद सारा सेंटेंस एज इट इज रहेगा, सारा स्ट्रक्चर। यहां हेल्पिंग वर्ब हम लोग खोज रहे हैं, कहां है भाई, तो यहां है। तो सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस नोट प्लस बीन, उसके बाद सेम चलते रहेगा। ठीक है, तो यहां भी वही होगा। मैं आप लोगों को 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ा रहा हूं। तो आई हैव नॉट, क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू ऑल फॉर 2 आवर्स। सिंपल है। ठीक है, उसी तरह हम सभी 1932 से झारखंड में रह रहे हैं, हम सभी 1932 से झारखंड में नहीं रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, तो वी ऑल हैव नॉट बीन, है ना, वी ऑल हैव नॉट बीन लिविंग इन झारखंड सिंस 1932। कॉमन है, आप इसमें एग्जाम्पल बदल सकते हैं। वीडियो शॉर्ट में आने के लिए, आप लोगों को जल्दी से सिखाने के लिए बस मैं जल्दी से ये करवा रहा हूं। ठीक है, अब वही चीज आ जाते हैं, वह 1985 से रांची में रह रहा है, तो वह 1985 से रांची में नहीं रह रहा है ना। तो ही हैज नॉट, सीधा सीधी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना है, बस बात खत्म। ही हैज नॉट बीन लिविंग इन रांची सिंस 1985।
5। ठीक है, मैं 5 मिनट से वीडियो देख रहा हूं, आई हैव नॉट, जिसे कि मैं 5 मिनट से वीडियो नहीं देख रहा हूं, नहीं देख रहा हूं, आई हैव नॉट बीन वॉचिंग द वीडियो फॉर 5 मिनट्स। बस आप लोगों को एक ही वीडियो में मैंने ये जो पॉजिटिव जो बता दिया, नेगेटिव भी बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हम लोग जानेंगे। ये वीडियो का पार्ट 2 है, पार्ट 3 भी जल्द ही आएगा। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बहुत कोई सलाह दिए कि नहीं आपका जो बोर्ड का लिखावट है वो छोटा हो रहा है, तो मैंने बड़ा करके कर दिया। और भी आप लोगों को से किसी प्रकार से आप लोगों को कुछ सुझाव देना हो, मेरे जो गार्जियन हैं, मेरे से जो सीनियर्स हैं, वो भी कमेंट में बता सकते हैं। जो जूनियर्स हैं वो विदाउट हेजिटेशन यू कैन टाइप योर कमेंट बिलो द चैनल, आई विल गिव यू योर आंसर एज सुन एज पॉसिबल, है ना। तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड मोटिवेट मी, है ना। सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक आप आ गए हैं, इसका मतलब वीडियो आपको अच्छा लगा। और भी इससे आगे आपको अच्छा जानने के लिए, टेंस आगे पढ़ने के लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए आसान करने के लिए, और भी आसान भाषा में अंग्रेजी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑन योर जर्नी। थैंक यू वेरी मच।